सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे जब अपना सामान बांध कर निकल पड़े, चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने पर उन्हें कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे, रोहित चिल्लाते हुए बोला है। वो था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम में वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना कर रहा था, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही वह उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित को बोला, देखा मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैंने नहीं कर सकता। नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ ही सालों से अथक मेहनत से बड़ा आदमी बन गया। और दूसरी तरफ रोहित हर कार्य को कठिन समझकर छोड़ता गया और गांव में सबसे गरीब हो गया। हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में कोई निश्चय करना होता है। तब हम खतरा उठाने के लिए निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं। या हम सुरक्षित रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आप बिल्कुल सुरक्षित हों, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने अंदर ज़रूर कुछ ऐसे जख्म दिखाई दिए जाएंगे जो अपने द्वारा अपने सपनों के लिए कोई प्रयास न करने के कारण आज ही हरे होंगे। मित्र, पक्षी सबसे ज़्यादा सुरक्षित एक पिंजड़े में होता है, लेकिन क्या वो इसलिए बना है या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आज़ाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजड़े का पक्षी बनना चाहते हैं या खुले आकाश का?